टूरिज्म सिटी होने की वजह से आगरा में बेहद सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में ताजमहल देखने लोग आते हैं, लिहाजा संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में भी कोरोना को लेकर नियम कायदे सख्त कर दिए गए हैं। विशेषज्ञ भी लोगों से मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाली जगह नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN-1 को देखते हुए ताजनगरी आगरा में अलर्ट बना हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी बाहर से व्यक्ति ताजनगरी आगरा में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नए साल का वक्त है और ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि स्टेशन हों, तमाम स्मारक हों, वहाँ पर लगातार एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, और कोई भी अगर संदिग्ध होता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगरा कैंट स्टेशन पर छोटे छोटे जो भी द्वार है वहाँ पर इस तरीके से डेस्क लगाई गई हैं, हेल्प डेस्क, और उन डेस्कों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये देखिए, जो कर्मचारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के हैं वो लगातार यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। अगर किसी को लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना दी जा रही है और यहीं से ही सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक यहाँ पर प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है इसमें नए कोरोना वेरिएंट को देखते हुए। यहाँ नए वेरिएंट को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि मतलब जो भी पैसेंजर आ रहे हैं बाहर से उनको यहाँ रोका जा रहा है, उनके एंटीजन की टेस्टिंग की जा रही है। जो भी नया वेरिएंट आया है जैसे कि उनकी जांच की जा सके कि कोई उनके अंदर तो ये वेरिएंट नहीं पाया जा रहा है। उसके कंट्रोल रूम को आप स्वास्थ्य विभाग को बता। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई संदिग्ध होता है तो उसकी सूचना जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आगरा के रेलवे स्टेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप तमाम स्मारक पर जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, लाल किला जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही डेस्क नज़र आएंगी जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग आपको चेकिंग करते हुए नजर आएगा। जाहिर सी बात है कि सब चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो अगर आपको किसी प्रकार से कोई लक्षण है, अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ हो रही है, तो आप तुरंत उसकी जांच कराएं। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और 1 जनवरी को नए साल का जश्न बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जश्न वाले इस सप्ताह में लोग एक दूसरे से मिलेंगे और भीड़ भाड़ भी खूब जुटेगी। यानी JN-1 कोरोना वायरस से भी तभी निपटा जा सकता है जब अभी से इसे सीरियसली लिया जाए। अमेरिका की एक स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि अमेरिका में कोरोना के जितने कोरोना मरीज हैं उनमें से 29% लोगों को कोरोना के JN-1 वेरिएंट ने ही बीमार किया है। हालांकि WHO ने साफ कर दिया है कि कोविड की मौजूदा वैक्सीन कोरोना के JN-1 वेरिएंट पर काम कर रही है। लेकिन क्या इससे खतरा टल जाता है? यकीनन नहीं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कम इम्यूनिटी वाले मरीज या पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे मरीज पर JN-1 वेरिएंट हमला करता है तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अगर हम मास्क लगाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं। 2 मीटर की दूरी जरूरी है और मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। ये दोबारा से आया है हिंदुस्तान में, इसके लिए घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बहुत ही सक्सेसफुल टीकाकरण कार्यक्रम हुआ है और लोगों को इम्यूनिटी हो गई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव में लोगों ने इम्यूनिटी एक्वायर की है, लेकिन अभी इस पर स्टडीज जारी हैं कि पिछले वैक्सीन से ये डिफाई तो नहीं कर रहा है। नए साल के मौके पर सैलानी भारी संख्या में गोवा पहुंचते हैं, लिहाजा होटल मालिकों से लेकर टूरिज्म स्पॉट तक हर जगह सावधानी बरती जा रही है। जिन राज्यों में कोरोना से 6 मौत हुई है वहां सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। आपको बता दें, कोरोना से केरल में 3, कर्नाटक में 2 और पंजाब में 1 मौत हुई है। देश के भीतर कोविड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्यों सतर्क होने के लिए कहा जा रहा है? ग्राफिक्स के जरिए पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस राज्य में कितने केसेस आए हैं और कौन सा वेरिएंट। दरअसल सबसे पहले केरल की बात करेंगे। 2606 के आसपास संख्या यहां पर इस वक्त डिटेक्ट की गई है कोविड की, और ये दरअसल नए वेरिएंट के नहीं बल्कि दूसरे वेरिएंट हैं। इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटक में, यहां पर भी 105 के आसपास संख्या है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। साथ में अगर दूसरे राज्यों की बात करें, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु का जो बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, लेकिन यहां पर भी 90 के आसपास संख्या कोविड पेशेंट की इस वक्त डिटेक्ट की गई है, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र चलते हैं, 53 के आसपास संख्या कोविड पेशेंट की यहां पर पाई गई है, सरकार यहां पर अलर्ट हो चुकी है। इसके बाद गुजरात की बात करें, 32 के आसपास यहां पर संख्या कोविड पेशेंट की डिटेक्ट की गई है और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों अलर्ट है। गोवा का जिक्र करें, 30 के आसपास संख्या है। सैलानी बहुत आते हैं, लेकिन यहां पर भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां की सरकार सभी अस्पतालों को सावधान कर चुकी है। तेलंगाना का जिक्र करें, 20 के आसपास कोविड पेशेंट यहां पर पाए गए हैं और यहां पर नई सरकार जो बनी है उसने पूरी तरीके से तैयारी करने का दावा किया है। पंजाब का जिक्र करें, 10 के आसपास संख्या यहां पर कोविड पेशेंट की इस वक्त डिटेक्ट की गई है। दिल्ली राजधानी, 5 कोविड पेशेंट यहां पर भी पाए गए हैं, जिसके बाद यहां के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यूपी, यहां पर 10 कोविड
पेशेंट यानी कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, जिसके बाद यहां पर भी सरकार एहतियात मूड पर आ चुकी है। हरियाणा का जिक्र करें, सटा हुआ राज्य, 5 के आसपास कोविड की संख्या यहां पर है। और इसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो 10 कोविड पेशेंट यहां पर दरअसल मेडिकल टीम ने अब तक डिटेक्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर थोड़ा ऊपर चलते हैं, 5 के आसपास संख्या यहां पर है। और हिंदुस्तान के नक्शे पर आप समझिए कि कई राज्य इस वक्त कोविड पेशेंट जहां पर पाए जा रहे हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये संख्या बढ़ने की स्थिति आती है तो ऐसे मौके पर हम तैयार रहें, सावधान रहें। अब सवाल यह कि आखिर कोरोना के JN.1 सब वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? क्या इसे आसानी से पहचाना जा सकता है? रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC का कहना है कि अभी यह पता नहीं चला है कि JN.1 के लक्षण अन वेरिएंट और सब वेरिएंट से अलग हैं या पुराने वाले ही हैं। मगर इतना जरूर पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि JN.1 पहले वेरिएंट से बहुत ज्यादा गंभीर है। जहां तक इससे जान जाने का सवाल है तो मरीज की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। फिर भी WHO ने JN.1 के कई गंभीर लक्षण बताए हैं। मसलन इससे संक्रमित मरीज को तेज बुखार आता है, ठंड लगने के साथ सांस फूलने की शिकायत होती है, संक्रमित मरीज को थकान महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा स्वाद या गंध जाने की समस्या भी आती है। कई मरीजों में उल्टी और दस्त की शिकायत भी देखी गई है। कुल मिलाकर ये लक्षण ठीक वैसे हैं जैसे कोरोना के पुराने वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में देखे जाते रहे। लिहाजा बिना टेस्ट के इसका मरीज पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें से कुछ लक्षण मामूली सर्दी जुकाम में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में JN.1 से बचने का बस एक ही उपाय है, सावधानी बरती जाए।